हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3453 देख रहे हैं, सेपरेट स्क्वायर्स 1। तो यहाँ पे हमें एक 2D इंटीजर एरे दी होगी स्क्वायर्स की। तो इस स्क्वायर एरे में क्या है, हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ से हमारा स्क्वायर शुरू हो रहा है और हमारी विड्थ दी हुई है स्क्वायर की। तो हमें अपने आंसर के लिए मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन रिटर्न करनी है, जिससे कि हमारा जो टोटल एरिया बन रहा है इन स्क्वायर से वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाए। मतलब कि ऐसी एक वाई लाइन जिससे हमारा जो टॉप एरिया है वो बॉटम एरिया के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे जैसे हम ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ है, तो अगर हम इस प्लेन को y इज इक्वल्स टू 1 लाइन से सेपरेट करेंगे तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल द मिनिमम लाइन, ठीक है। और इसकी हेल्प से हमारा जो एरिया है टोटल दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। सिमिलरली इस वाले एग्जांपल में हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं, एक ही रेड वाला स्क्वायर्स और इसके अंदर ही एक ओवरलैपिंग ब्लू वाला स्क्वायर है, ठीक है। तो इन दोनों स्क्वायर्स के एरियाज को जो लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है दैट इज दिस लाइन y इज इक्वल्स टू 1.16667, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो ये y लाइन है वो अपने आंसर के लिए रिटर्न करनी है एंड दिस लाइन शुड बी द मिनिमम पॉसिबल लाइन, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो हमारी लाइन है दिस कुड बी अ रियल नंबर एज वेल। सो यहाँ पे दे हैव मेंशन दैट वी कैन आंसर विद इन 10 टू द पावर -5 ऑफ द एक्चुअल आंसर। तो हमारे पास जो भी हमारा एक्चुअल आंसर आएगा उसके हम +- 10 टू द पावर -5 रेंज में जो अपना आंसर है वो रिटर्न कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दी हुई हैं वो नोटिस कर लेते हैं पहले। तो पहली चीज़ तो जो हमारे स्क्वायर्स हैं दे आर ऑल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमें सारे स्क्वायर्स का एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, और हमें उसकी विड्थ दी हुई है। तो हमारा जो स्क्वायर है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इजीली हम अपना जो स्क्वायर है वो बना सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर हमारे स्क्वायर्स जो है वो ओवरलैपिंग है देन वी हैव टू काउंट द एरिया फॉर ईच स्क्वायर सेपरेटली। तो यहाँ पे अगर इस स्क्वायर के अंदर एक छोटा स्क्वायर और आ जाता है तो हम इसका एरिया भी काउंट करेंगे जो और ओवरऑल हमारा स्क्वायर है उसका एरिया भी काउंट करेंगे, ठीक है। और थर्ड चीज़, हमारे पास जो आंसर है वो हमें 10 टू द पावर -5 की रेंज में देना है। मतलब कि हमारा जो आंसर है वो +- 10 टू द पावर -5 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे आंसर की वैल्यू है दैट कैन बी अ डेसिमल नंबर एज वेल। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम अपना सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन अप्रोच की बात करें तो हमें अपना जो एरिया है उसको डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट्स में। तो हमें उसके लिए अपना जो टोटल एरिया है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने जो स्क्वायर्स वाली एरे है उसको ट्रेवर्स करेंगे और जो भी हमारा टोटल एरिया है वो अपना एक टोटल वेरिएबल में डालते हुए चलेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो हमारे वाई कोऑर्डिनेट वाली जो लाइन है, तो यहाँ पे हमारे जो एरिया बन रहे हैं उसको हम यहाँ पे किसी वाई कोऑर्डिनेट लाइन से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और इसी को हमें अपने आंसर में रिटर्न करना है। तो हमारे पास ये जो वाई कोऑर्डिनेट वाली लाइन है इसकी जो रेंज आ रही है ना वो कहाँ से कहाँ तक आ सकती है। तो दिस वाई रेंज कैन स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वाई कोऑर्डिनेट एंड गो अप टू द लार्जेस्ट वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमें इस रेंज को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने आंसर के लिए। तो अभी इस रेंज को कैलकुलेट करने के बाद हम इस रेंज में बाइनरी सर्च लगा सकते हैं टू कैलकुलेट आवर आंसर। तो हम क्या करेंगे, हर एक वाई लाइन की वैल्यू के लिए ये चेक करेंगे कि हमारा जो एरिया है ऊपर वाला नीचे वाले एरिया के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो उस हिसाब से हम अपने मिड की वैल्यू एडजस्ट करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी बाइनरी सर्च है दिस विल बी ऑन रियल नंबर्स। तो ये बाइनरी सर्च थोड़ी सी डिफरेंट होगी विद द एक्चुअल बाइनरी सर्च। तो यूजुअली हम बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, अगर हमारा आंसर मिड से राइट के बीच में लाई कर रहा है तो हम मिड +1 से राइट के बीच की वैल्यू सर्च करते हैं, ठीक है। अगर हमारा आंसर लेफ्ट से मिड के बीच में लाई कर रहा है तो हम लेफ्ट से मिड -1 के बीच में सर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम +1 -1 नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा आंसर है वो रियल नंबर हो सकता है और 0 से 1 के बीच में देयर कैन बी इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम +1 -1 नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा बाइनरी सर्च का कोड कैसा होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर ईच मिड वैल्यू जो कि हमारे लेफ्ट और राइट के बीच में आ रही है, हमें ये देखना है कि उस मिड वैल्यू की हेल्प से हमारा जो एरिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इक्वली कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स होंगे, नीचे कुछ स्क्वायर्स होंगे, है ना, कुछ स्क्वायर्स बीच में होंगे, तो उसका भी हमें जो एरिया है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला एरिया है वो निकाल लेते हैं और जो नीचे वाला एरिया है वो हम टोटल एरिया से माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो हर एक मिड वैल्यू के लिए वी कैन कॉल दिस गेट एरिया फंक्शन एंड वी कैन कैलकुलेट द एरिया अबव द लाइन। तो ये जो मिड वाली लाइन हमारी आ रही है इसके ऊपर का एरिया कितना आ रहा है तो वो निकाल के हम अपने अबव एरिया में स्टोर कर लेंगे, और जो ये बिलो एरिया है वो हमारा लाइन के नीचे वाला एरिया है उसको निकाल के हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर जो ऊपर वाला एरिया है दैट इज़ ग्रेटर देन द एरिया अबव द लाइन, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी एंड वी विल मेक इट टू मिड, ठीक है। हम यहाँ पे मिड +1 या -1 नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो रेंज है
वो 0 से 1 के बीच में भी आंसर आ सकता है, इसलिए जब भी हम लेफ्ट या राइट की वैल्यू सेट करेंगे वी विल सेट इट टू मिड, ठीक है। और हमारी जो ब्रेकिंग कंडीशन होगी वो क्या होगी, वो हमारी इससे डिसाइड होगी। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट हेयर, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम अपने रियल नंबर्स पे भी बाइनरी सर्च अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये जो गेट एरिया वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसका कोड भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मिड वाली वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी जो वाई लाइन की प्रोस्पेक्टिव वैल्यू हो सकती है वो भेज रहे हैं और अपनी स्क्वायर्स वाली एरे भेज रहे हैं। और हम क्या करेंगे, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा ऊपर एरिया आ रहा है ना वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर एक स्क्वायर के लिए चेक करेंगे कि अगर हमारी जो वाई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई लाइन हो जाती है, इसका मतलब कि लेट्स से अगर हमारी वाई लाइन ये है और हमारे स्क्वायर की वैल्यू ही यहाँ से शुरू हो रही है, मतलब कि हमारा जो पूरा स्क्वायर है वो वाई लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इसका जो एरिया है पूरा हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो साइड इनटू साइड करके हम इसका एरिया कैलकुलेट करके अपने एरिया में ऐड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो वाई लाइन है किसी भी स्क्वायर को कुछ पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो उस केस में हमें जो वाई लाइन के ऊपर वाला एरिया आ रहा है उस स्क्वायर का वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें एक तो पहले ये विड्थ चाहिए, तो ये जो विड्थ है हमें पता है अपनी ये साइड की हेल्प से, और हमें उसके बाद ये वाली जो हाइट है वो कैलकुलेट करनी है। सो दिस हाइट विल बी, अगर हम अपने वाई वाले पॉइंट पे अपनी साइड को ऐड करते हैं, मतलब कि हम इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, अपने स्क्वायर के लेफ्ट टॉप लेफ्ट में पहुंच जाएंगे, और अगर हम उसमें से इस वाली वाई लाइन को हटा देते हैं, मतलब कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो हटा देते हैं, तो हमें ये वाली जो हाइट है ना वो मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, वाई प्लस साइड, मतलब कि जो वाई कोऑर्डिनेट हमारा स्क्वायर का है वो, उसमें हम साइड वाली वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब कि हम इसके टॉप लेफ्ट में पहुंच जाएंगे स्क्वायर के। उसके बाद हम ये जो वाई लाइन वाला कोऑर्डिनेट है उसको हटा देंगे, तो हमारे पास ये वाली जो हाइट है वो आ रही है। तो इसका मतलब कि अगर हमारी जो लाइन है वो स्क्वायर को पार्टीशन कर रही है, तो ये वाला जो एरिया है इसको कैलकुलेट कर लो, तो वाई प्लस साइड माइनस वाई लाइन मल्टीप्लाइड बाई द साइड विल बी द एरिया, ठीक है। तो इसको हम अपने एरिया में ऐड कर लेंगे एंड देन वी विल रिटर्न दिस एरिया। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च की हेल्प से हमारा जो पूरा आंसर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो एट द एंड यहाँ पे हम लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई भी आंसर रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही वैल्यूज़ में हमारा जो प्रिसाइज्ड आंसर होगा वो आ चुका होगा। सो दिस लेफ्ट एंड राइट वैल्यू विल बी इन द रेंज ऑफ प्लस माइनस 10 टू द पावर -5, ठीक है। तो हम दोनों में से कोई भी आंसर रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोड में हमारी जो बाइनरी सर्च की रेंज होगी, जो भी हमारा वाई एक्सेस की रेंज होगी वो निकाल लेते हैं। अभी हम लूप इन करेंगे अपने सारे स्क्वायर्स में, और जो टोटल एरिया है वो कैलकुलेट कर लेंगे, उसके साथ साथ अपनी जो लेफ्ट और राइट की रेंज है उसको भी अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एरिया है वो हमने साइड को मल्टीप्लाई करके निकाल लिया है, तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन एक्चुअली उल्टा हो गया है, तो लेफ्ट विल बी मैक्सिमम वैल्यू और जो राइट होगा दैट विल बी 0 इनिशियली। तो यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू हमारी जो भी करंट वैल्यू आ रही है उससे अगर छोटी है तो वो अपडेट कर दो, और राइट की वैल्यू अगर करंट वैल्यू से ज़्यादा आ रही है तो अपडेट कर दो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम बाइनरी सर्च लगा लेते हैं। तो पहला काम यहाँ पे हमें अपना जो प्रिसीजन चेक है वो देखना है। तो इफ़ हमारी राइट माइनस लेफ्ट की वैल्यू रेंज के अंदर आ जाती है, इफ़ इट इज़ लेस देन 10 टू द पावर -5, अभी हम प्रिसीजन रेंज में आ चुके हैं, सो वी विल ब्रेक आउट ऑफ दिस लूप। तो यहाँ पे मिड की हेल्प से हम एक फंक्शन कॉल करेंगे और जो भी हमारा वाई लाइन के ऊपर वाला एरिया है वो कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद हम टोटल एरिया में से इस एरिया को माइनस कर लेंगे, तो जो हमारा बिलो लाइन वाला एरिया है वो निकल आएगा। तो अगर हमारा अबव एरिया इज ग्रेटर देन बिलो एरिया, तो भी हमें जो लेफ्ट की वैल्यू है मिड से अपडेट करनी है। एल्स केस में भी हमें अपने जो राइट की वैल्यू है वो मिड से अपडेट करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम रियल नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए हम +1 -1 नहीं कर सकते हैं। तो जो प्रिसीजन वाली वैल्यू है वो हम इसकी हेल्प से चेक कर रहे हैं कि वो हमारा इस रेंज के अंदर आ गया है कि नहीं आ गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम गेट एरिया वाला फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सारे स्क्वायर्स के ऊपर एक फॉर लूप चलाएंगे और ये चेक करेंगे कि ऐसे कौन से स्क्वायर्स हैं जिनका एरिया वाई लाइन के ऊपर आ रहा है, या फिर ऐसे कौन से स्क्वायर्स हैं जिनका सम पार्ट ऑफ एरिया वाई लाइन के ऊपर आ रहा है। तो हमें वो वाला पार्ट जो है एरिया का वो भी अपने आंसर में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हमारे करंट स्क्वायर में y की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई लाइन हो जाती है, इसका मतलब कि हमारा जो स्क्वायर है वो पूरा वाई लाइन के ऊपर आ रहा है, तो हम इसका जो एरिया है पूरा ऐड कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। अदरवाइज हमें ये चेक करना है कि हमारा कुछ पार्ट अगर ऊपर आ रहा है वाई लाइन के, तो हमें जो वो वाला पार्ट है सिर्फ उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे y प्लस साइड माइनस वाई लाइन, इतना जो लेंथ है वो हमारा वाई लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इससे अगर हम अपने साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा वाई लाइन के ऊपर वाला एरिया है वो कैलकुलेट हो जाएगा, और इसको हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे, और एट द एंड ऑफ फॉर लूप वी कैन सिंपली रिटर्न दिस एरिया, ओके। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च के बाद वी हैव टू रिटर्न आवर आंसर।
तो जो हमारा आंसर है वो लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो लेफ्ट और राइट है दे आर क्लोजेस्ट टू आर रियल आंसर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट या राइट कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। आफ्टर दिस वी कैन ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमारा फॉर लूप जो है वो ऑर्डर ऑफ n टाइम तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ log n। लेकिन यहाँ पे हम ये जो गेट एरिया वाला फंक्शन है उसमें हम फिर से अपनी स्क्वायर एरे में फॉर लूप चला रहे हैं, तो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ log n इंटू n। तो ओवरऑल हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल बी n log n, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।